सो दोस्तों हम लोग जातिवाद के नाम पे तो वोट डाल देते हैं, यानी मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू को वोट डालूंगा, मैं मुस्लिम हूं तो मैं मुस्लिम को वोट डालूंगा। मेरे भाई आज हमारे झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ इतनी बड़ी जो समस्याएं आ चुकी है हमारे झारखंड के सारे स्टूडेंट्स के साथ, क्या मेरे दोस्तों आप लोगों ने कोई नेता को सरकार के सामने, बोर्ड के अध्यक्ष के सामने मेरे दोस्तों मुंह से मुंह मिला के बात करने का दोस्तों कभी आप लोगों ने वीडियो देखा है क्या? नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि आप सभी को पता है भाड़ में जाए जनता हमारा काम बनता, ऐसे बोलते मेरे दोस्तों कौन? नेता लोग। इसलिए मेरे दोस्तों हम सब को चाहे एक जब भी हम लोग वोट डाले मेरे भाई एक शिक्षित व्यक्ति हो, एक शिक्षित नेता हो, उससे हम लोग वोट डालें ताकि मेरे दोस्तों कल दिन जाकर के हम अधिकार की जब आवाज उठाएं तो हमारे साथ मिलकर हमारे आवाज को बुलंद करें। मेरे दोस्तों आज झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ, क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ आखिर आज हमारे जैकबोर्ड इतने बड़े जो खिलवाड़ कर रहे हैं मेरे दोस्त, आप समझ सकते हैं मेरे भाई क्या दर्द गुजर रहे होंगे उस स्टूडेंट्स के साथ जो क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के बीच में स्थिति है से गुजर रहे हैं। मेरे दोस्त कभी बताया जा रहा है कि क्लास 8, क्लास 9, क्लास 11 के स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, तो कभी बताया जा रहा है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होंगे। तो क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ कभी बताया जा रहा है कि उनका एग्जाम पैटर्न में चेंज होके रीजनिंग का प्रश्न को डाला जा रहा है। मेरे दोस्त कितना नाकामी की सरकार है, आप समझ सकते मेरे भाई हमारे सरकार कितना नाकामी की सरकार है मेरे लाडला, कि एक मॉडल पेपर जारी करके अभी सोया हुआ है। सोचिए मेरे दोस्त वो बोर्ड कैसे एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट करा सके, जो बोर्ड मॉडल पेपर सही तरीके से जारी नहीं कर पाते भाई। हाँ मेरे दोस्त मैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और हमारे आखिरी हमारा वीडियो है दोस्तों एग्जाम पैटर्न को लेकर के। ये बात मेरे दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे भाई हमसे जिससे बात होती है, जो हमारे बड़े अध्यक्ष है उससे जो हमें बात होती है, उन्होंने फाइनल डिसीजन दे दिए भाई क्लास 8 से क्लास 12 के बीच में। इसी डिसीजन को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जितना ज्यादा हो सके मेरे शेर सरनियों, मेरे रसगुल्लो आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने सारे स्टूडेंट्स मेरे भाई ये भ्रम में फंसी हुई है कि हमारा एग्जाम तो सिर्फ एमसीक्यू होगा, हमारा एग्जाम तो सब्जेक्टिव होगी मेरे दोस्त, ताकि मेरे दोस्त वो अपनी तैयारी को लगा ले जल्दी से, तो बहुत रोएंगे मेरे भाई एग्जाम के समय। आइए सर, सबसे पहले मेरे भाई 10th एंड 12 वाले स्टूडेंट्स गौर करेंगे। मेरे दोस्त आप सभी को पता है मेरे भाई क्या 10th की अगर हम बात करें, गौर से देखिएगा मेरे भाई 10th का, तो सबसे पहले मेरे भाई हम एमसीक्यू बात करते हैं तो एमसीक्यू आपका 30 आएगी। प्रैक्टिकल की बात करें मेरे भाई, प्रैक्टिकल जो आपका स्कूल में होता है ये आपका 20 मार्क्स का होगा, कितना मेरे भाई 20। और सब्जेक्टिव की बात करें मेरे दोस्तों तो ये आपका याद रखेगा, सब्जेक्टिव की बात करें मेरे लाडला तो ये हमारा आता है कितना 50 मार्क्स का। इस तरह से सर हमारा 100 मार्क्स बन जा रहा है भाई आसानी से। लेकिन मेरे भाई अगर हम क्लास 12 की बात करेंगे ना मेरे भाई, तो मेरे दोस्तों क्लास 12 की अगर हम लोग बात करेंगे ना तो बिल्कुल मेरे भाई इसका ऑपोजिट बन रहा है। कैसे ऑपोजिट बन रहा है गौर से देखिएगा। देखिए मेरे दोस्तों सबसे पहले क्लास 12 में ना याद रखिएगा दोस्तों 2 कैटेगरी में होता है सर हमारा, याद रखिए क्लास 12 में हमारा 2 कैटेगरी में होता है सर। एक होता है सर हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक होता है सर हमारा नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। याद रखिए मेरे भाई क्या, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है भाई। अगर जो भी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका आएगा दोस्तों 25 एमसीक्यू, गौर से सुनिएगा 25 एमसीक्यू आएंगे भाई, ठीक है। और मेरे दोस्तों आपका 45 क्वेश्चन आएगा, आपका 45 मार्क्स का सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा और 30 मेरे भाई आप लोगों का प्रैक्टिकल का होगा। याद रखिएगा प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा मेरे दोस्त। जो भी स्टूडेंट्स का जो भी सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल है आपका क्लास 12 में मेरे दोस्त, ये आपके टीचर्स के हाथ में होती है। बिल्कुल आप लोग अपने टीचर्स के साथ संबंध को स्थापित करें, संबंध बनाए रखें ताकि मेरे दोस्तों आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स दे। कहीं कहीं मुझे देखने को मिला है मेरे भाई कि 23 में 30 मार्क्स दिया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा टीचर्स जो आपका क्लास टीचर्स है या जो भी सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी टीचर्स के साथ आप लोग लगा बना के रखें। अब मेरे भाई नॉन प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो मेरे भाई नॉन प्रैक्टिकल में आपका आएगा 30 क्वेश्चन आएगा आपका क्या एमसीक्यू। याद रखिएगा कितना क्वेश्चन मेरे भाई 30 क्वेश्चन आएगा आपका एमसीक्यू से आपका आएगा 30 क्वेश्चन भाई, ठीक है भाई। सब्जेक्टिव की बात करें मेरे दोस्तों, ये सब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा आएगा कितना 50। और मेरे दोस्तों हमारा इंटरनल एग्जाम होगी, इसमें दोस्तों हमारा नॉन प्रैक्टिकल में हमारे जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे हमारा हिस्ट्री है भाई, जैसे हमारा इकोनॉमिक्स है भाई, ठीक है। इसमें हमारे क्या होता है सर, तो बताएंगे सर ये हमारा इंटरनल एग्जाम होती है, इसका एग्जाम भी नहीं होता है और टीचर्स अपने मन से दोस्तों मार्क्स बैठा देते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों नॉन प्रैक्टिकल। ये था सर क्लास 10 एंड क्लास 12 का। अब बात करते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास आप सभी को बताए 11 का। मेरे दोस्तों आप
सभी को पता है कि ये जब नोटिस जारी किया गया था तब भी मेरे दोस्तों मुझे लग रहा था कि ये नोटिस जो है ना भाई, हो सकता है कि सरकार ने हमें ये बताया गया कि आगामी ईयर यानी 26-27 वाले सेशन के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो पहला सही तैयार हो जाए, लेकिन ना, सरकार ने इसी साल लागू कर दिया मेरे भाई। मुझे भी दोस्तों बिलीव नहीं था कि आखिर क्लास 8, 9, 11 का एग्जाम पैटर्न इतना कम समय में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों बड़े अधिकारी जिससे हमसे बात होती है उनसे पूछा मैंने कि ऐसे क्यों किया सरकार ने। कहा सरकार अगले साल ही करना चाह रहे थे लेकिन इस साल लागू किए। मैंने कहा अगले साल क्यों नहीं अपडेट दिए, तो उन्होंने बताया कि सरकार चुनाव में व्यस्त होते हैं, हम सबको पता है, इसलिए मेरे दोस्तों वो आगे का जो अध्यक्ष होते हैं उसको मेरे दोस्तों बताते नहीं है। और मेरे भाई जब भी हमारा नोटिस आती है वो अचानक आते हैं। तो मैंने कहा कि आखिर ये जो हुआ है ये सही है या गलत है, तो उन्होंने खुल के कहा कि इस साल के स्टूडेंट्स के लिए गलत है, अगले साल के स्टूडेंट्स के लिए अच्छे हैं। मैंने कहा कि अध्यक्ष ने कहा कि अगर आवाज उठाते स्टूडेंट्स, हाँ भाई स्टूडेंट से बढ़कर हमारा जैकबोर्ड नहीं है मेरे भाई, अगर उन्होंने कहा कि अगर आवाज उठाते जिस समय ये पेपर बताया गया था, पेपर कटिंग मतलब पेपर में जिस दिन बताया था उस दिन से अगर टीचर्स के साथ, स्कूल के टीचर्स के साथ या दोस्तों आपका कोई नेता के साथ अगर आवाज उठाते तो शायद मेरे दोस्तों ये हमारे जो इस साल का जो एग्जाम पैटर्न है वो पहले जैसा ही होता, अगले साल से चेंज होते। लेकिन उन्होंने खुल के कहा क्यों सरकार के मुंह में दोस्तों बातें बताएंगे कोई भी टीचर्स, क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में कहा हमेशा एक चयन करे एक शिक्षित नेता का, हमेशा एक चयन करे एक नेक नेता का। आइए सर बात करते हैं, मुझे भी बिलीव नहीं था भाई, कोई भी पब्लिकेशन बुक छापती है ना मेरे भाई, कोई भी पब्लिकेशन 8 का हो, 8 से 12 के कोई भी बीच में हो, फिलहाल हम लोग बात करें 8, 9 एंड 11 का, तो मेरे भाई कोई भी पब्लिकेशन बुक छपते हैं ना भाई, तो उस बुक में ना याद रखिए, उस बुक में ना मेरे भाई तब उनको छपने का अधिकार होता है जब तक उनके पास पूरा का पूरा डिटेल्स ना हो जाए। मेरे भाई ये इन्होंने जब चैप्टर वाइज लिखा है मेरे भाई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है सर कि इनको अपडेट मिला है जैकबोर्ड के माध्यम से, तभी तो उन्होंने छापा है भाई। जो भी पब्लिकेशन है भाई क्या है, एग्जाम टारगेट पब्लिकेशन है भाई, तभी तो छापा है। इसका मतलब क्या है सर, हमारा यह हकीकत में बदल गया है, जो हम लोगों ने कल्पना में भी नहीं सोचा था मेरे दोस्तों वो हमारा हकीकत में बदल चुका है कि हमारा 11th 8, 9 का एग्जाम अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगी। मैं आप लोगों को बता देता हूं ये हमारा अंतिम वीडियो है। बात रही सर कि हम तैयारी कैसे करें, तो मेरे दोस्तों अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। डरना नहीं है भाई, डर के आगे जीत है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों का फी एकदम कम रखा हूं ताकि गरीब से गरीब बच्चे आ करके हमारे साथ बेहतरीन तरीके से दोस्तों ऑनलाइन क्लास करके, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा के, फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा के अपने तैयार को मजबूत करके वो दोस्तों सिर्फ पास ही नहीं बल्कि दोस्तों 80-90 मार्क्स, 80-90% मार्क्स चुटकी में ला सकते हैं भाई। अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। और मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे भाई, ठीक है। आप आगे जो भी अपडेट आएगी मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड और कोई भी अपडेट नहीं होगा। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दे। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।